अब कौन सा सेल है आपका, लैंग लांची सेल। तो ठीक है, इस सेल में क्या है कि अभी तक जो आपने दो सेल पढ़े हैं, वोल्टिक सेल और डेनियल सेल, उसमें क्या था, आप किसका यूज़ कर रहे थे, आप H2SO4 का से यूज़ कर रहे थे, अम्ल का, है ना। मगर इसमें क्या है, इसमें आप किसका यूज़ कर रहे हो, अमोनियम क्लोराइड का, NaCl का घोल भर रहे हो। और घोल भरने के बाद क्या हो रही है, जो किसका कार्य कर रही है, आपके इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का। फिर इसमें क्या है, एक अलग से आपने क्या करा, बेलनाकार आपने बर्तन डुबा रखा है, ये डुबा रखा। इसके अंदर क्या भरा है आपने, क्या भरा है, MnO2 मैग्नीज। बोलो भाई, क्या भरा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या भरा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का डीपोलराइजेशन भरा है ना। और इसके अंदर ही आपने एक छड़ डाल दिया, किसकी, कार्बन की छड़, और जो किसका कार्य कर रही है, आपकी एनोड का। दूसरी छड़ किसकी है, आपकी है जिंक की, किसकी है, जिंक की छड़। तो ये क्यों करा गया, क्यों अलग बनाया गया, तो इसी का हम देखते हैं। तो ठीक है, तो इसमें लिखिए, इसका जो घोल रहेगा, घोल किसका रहता है, NH4Cl का, NH4Cl का। और जो पाउडर रहेगा, पाउडर कौन सा रहेगा, पाउडर किसका रहेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, है ना। और दो छड़ रहेंगे, छड़ इलेक्ट्रोड किस किस की रहेंगे, एनोड तो रहेगी, एनोड किसकी होगी, आपकी कार्बन की, और कैथोड किसकी होगी, आपकी कैथोड होगी आपकी जिंक की, जस्ते की। ठीक है, तो जो इसकी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन बताओ कैसा होगी। देखो, किसका घोल है, NH4Cl का। तो मार्केट से जब परचेस करके लगाओगे तो ये किस में ब्रेक हुआ हुआ मिलेगा आपको, ये ब्रेक मिला हुआ मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, इसमें ही तो मिलेगा आपका ब्रेक हुआ हुआ, इसमें ही मिलेगा। जब अब ये इस तरीके से आपका कंडीशन पर रहेगा, और जैसे ही यहाँ से आप लोड कनेक्ट कर दोगे ये, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें रिएक्शन होनी चालू हो जाएगी। अब क्या होगी, इसमें रिएक्शन चालू होगी। तो पहली रिएक्शन क्या होगी, पहली रिएक्शन किस पर होगी, आपकी कैथोड पर। बताओ भाई, कैथोड पर कैसे होगी, तो कैथोड पर लिखिए, समझ रहे हो। अब क्या है, लोड कनेक्ट करने पर, तो लोड जब कनेक्ट करोगे तो कैथोड पर कैसी होगी आपकी, कैसी है, कैथोड Zn प्लस बोलो भाई 2 किसका घोल है, NH4Cl का, NH4Cl का। जब इसे बनाओगे, क्या बनाओगे, बनाओ भाई, तो क्या बनाओगे, जिंक क्लोराइड ZnCl2, यही तो होता है जेड क्लोराइड। तो यहाँ कितने हैं आपके क्लोराइड के, कितने, 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई, तो चलो मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई कर दी ना, तो क्या बचेगा, NH3 का होल ट्वाइस, यही बचेगा ना। तो क्या होगा, तो इसमें जो ये गैस होगी जो मुक्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और किसके किसके इसके क्या नाम है, एनोड के चारों ओर घूमती रहेगी मैग्नीज डाइऑक्साइड से। फिर इससे क्या करेगी, इसके चारों ओर इलेक्ट्रोड के ऊपर घूमती रहेगी, और इससे मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगी, क्या करेगी, क्रिया करेगी। अब दूसरी क्रिया किस पर होगी, दूसरी रिएक्शन कैसी किस पर होगी, एनोड पर, एनोड पर क्या होगी, हाँ इसे साफ करते हैं, ये इतनी तो समझ में आई होगी। हाँ, ये भी नाम तो आपने लिख लिए होंगे। तो दूसरी रिएक्शन किस पर होगी आपकी, दूसरी रिएक्शन लिखिए, चलिए, एनोड पर, सेकंड रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन किस पर होगी, आपकी MnO2, फिर किस पे, कौन सी गैस मुक्त हो रही है, H2, ये। तो क्या बनाएगी आपकी, बोलो भाई क्या बनाएगी, बोलो भाई, ये बनाएगी आपकी Mn2 और आपकी O3,
O3 प्लस प्लस क्या बनाएगी आपकी H2O जल। तो इसकी बैलेंस करो, Mn की कितने 2 2 2 हो गया, और ऑक्सीजन के कितने 2 और 2 4, 2 3 और 1 4, सही है, बैलेंस हो गई ना। ठीक है, तो जो आपकी अब क्या बना कि इस क्रिया में जो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड था, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो अब क्या हुआ मैग्नीज पर आपका ऑक्साइड आ गया, है ना, मैग्नीज पर क्या आ गया ऑक्साइड आ गया, और वायु से क्या करेगा आपका ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, पुनः किस में आ जाएगा आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड में, मैग्नीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब जब ये रिएक्शन करेगा किससे, इससे, इसकी सेकेंड रिएक्शन क्या होगी आपकी Mn2O3। अब ये किससे रिएक्शन करेगा आपका एयर से, एयर में भी तो आपका एयर से रिएक्शन करेगा, तो एयर से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा आपका MnO2 बनाएगा, और O2 के कितने हैं आपके 2 4 5 हैं, तो 5 तो कितना हो जाएगा Mn के कितने 4 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितने रखो 4, तो कितना हो जाएगा Mn के कितने 4, और ये कितने हैं 6 और 2 8, 4 दूनी 8, तो बैलेंस। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि आपका ये पुनः मिल गए, तो यानी कि ये सेल आपका डिस्चार्ज हो गया, क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया। तो इसमें क्या होगा इस सेल में, इस सेल की विशेषता क्या होती है, इसमें जो आपको ईएमएफ मिलेगा सबसे ज़्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा 1.46, कितना मिलेगा 1.646 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा 1 ओम से 5 ओम तक रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आगे से और लिख लेना है, ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद देखिए इसमें इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ कितना होता है 1.46, ये विकल्प में बहुत पूछा जाता है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है आपका 1 ओम से आपका होता है 1 ओम से बोलो भाई कितना होता है 5 ओम तक, 5 ओम तक, और ठीक है कितना होता है 5 ओम तक। तो इसमें जो आपका विद्युत जो आपका ईएमएफ है वो रुक रुक के यूज प्राप्त होता है, कैसा होता है धीरे धीरे रुक रुक के, तो जो इसलिए इसका उपयोग ऐसी जगह करा जाता है जहाँ रुक रुक के विद्युत धारा की आवश्यकता हो। जैसे आपको विद्युत धारा टेलीफोन देखे हो, टेलीफोन में क्या होता है कभी ये थोड़ी है कंटिन्यूसली आपके फ़ोन आएगा, रुक रुक के आपका कॉल आती है, तो वहाँ क्या होता है कि थोड़ा क्या हो जाता है ये एकत्र हो जाती है एनर्जी, फिर क्या होती है फिर डिस्चार्ज होती है, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। तो इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है यूज़ विद्युत घंटी और टेलीफोन में तो यहाँ इनका यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी रहती है आपकी एकत्र होती रहती है, जैसे ही आपने करंट थोड़ी देर के लिए यूज़ करा फिर उसके बाद रख दोगे तो क्या हो जाएगी एकत्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट